अच्छा, इस तरह करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, और इसमें भी हम सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म डिस्कस करेंगे और इसके कुछ रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, कुछ वेट कर दे बाकी लड़कों के लिए या शुरू कर दे। जी, ठीक है, सही है। अच्छा, ये कोर्स कंटेंट थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, उसको भी आप थोड़ा सा देख लो, उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर की है और कौन सी चीज़ें रहते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा देख ले ये कोर्स कंटेंट को, तो अच्छा, ये कोर्स कंटेंट है, नज़र आ रहा है सबको? अच्छा, तो इसमें कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी का कोर्स कंटेंट है। तो इसमें पहला वाला जो है कोर्स आउटलाइन में, पहला जो लेक्चर नंबर 1 है वो कंस्ट्रक्शन मशीन्स के बारे में था। ब्रीफ डिस्कशन ऑन यूज़, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर हेवी कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन इंक्लूडिंग ट्रैक्टर, डोजर, स्क्रैपर, मोटर और ग्रेडर्स, पावर शावर्स, ऑफ रोड। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। इसमें से ये कोर्स कंटेंट में ये पोर्शन हम, यानी ये पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इसमें से जो दूसरा है इम्पल्स टरबाइन, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ इम्पल्स टरबाइन, पिल्टन व्हील एंड टर्बो टरबाइन, देयर मेन कंपोनेंट्स एंड फंक्शन, वर्क डन बाय द पिल्टन व्हील टरबाइन, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये पोर्शन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला जो है इम्पल्स टरबाइन का। इसके बाद रिएक्शन टरबाइन आता है। रिएक्शन टरबाइन भी हम कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, टाइप्स, फ्रांसिस फ्रांसिस रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, कपलन टरबाइन क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, कैविटेशन क्या होता है, गवर्निंग ऑफ टरबाइंस क्या होते हैं, सिमिलरिटीज लॉस क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो पंप के ऊपर था, पंप्स, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ पंप्स, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम इसके पिछले लेक्चर नंबर 6 में हमने ये कवर किया, क्लासिफिकेशन इसकी कौन कौन से है, फंक्शन इसका क्या है, वर्क डन क्या है। इसमें कुछ चीज़ें रहते थे जिस तरह स्पेसिफिक हेड, शट ऑफ हेड, नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ द पंप, ये चीज़ें रहते थे। तो आज ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद नेक्स्ट जब उसमें क्लास में रेसिप्रोकेटिंग पंप, इंट्रोडक्शन, टाइप, सिंगल एंड डबल एक्टिंग पंप, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट है। तो तकरीबन हम कवर कर चुके हैं, कुछ रहता है तो ये भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा जी, 1 बजे, 1 बजे का टाइम तो हो गया, तो स्टार्ट नहीं करते? ठीक, हाँ 2 बजे, सॉरी, बिल्कुल 2 बजे हो गया। ठीक है। हाँ, अच्छा। तो अच्छा, लेक्चर नंबर हमारे साथ जो है 7 है। ठीक है, वीक 7 का। तो इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, तो इसकी पिक्चर में आप, स्लाइड में आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो है ना, एक स्लाइड है, पिक्चर है, तो आप देख ले इसको। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट क्या क्या रहे, मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल पंप तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा है मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट ऑफ द पंप, यानी मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट ऑफ द पंप क्या होता है। तो इसमें है अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट तक तकरीबन मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट, 15 फीट तक ये पानी को क्या कर सकता है, सक्ट कर सकता है। द मैक्सिमम एक्चुअल सक्शन लिफ्ट फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट, तकरीबन तकरीबन 15 फीट तक है। व्हेन पंप वाटर फ्रॉम एन ओपन एयर टैंक
अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप इस्तेमाल कर दे और ईयर ओपन ईयर टैंक से अगर हम पानी को क्या कर दे सख्त करना चाहे तो ये 15 फीट तक तकरीबन कर सकता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कैन ऑपरेट विद लोअर सक्शन। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है वो हम ऑपरेट करते हैं लोअर सक्शन के लिए और प्रेशर या प्रेशर लोअर सक्शन प्रेशर के लिए, और हाई सक्शन लेफ्ट, उसकी जो हाई सक्शन लिफ्ट होती है वो हाई होती है बिकॉज दे कैन क्रिएट स्ट्रॉन्गर वैक्यूम, और क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वैक्यूम खिलाई क्रिएट करते हैं। इसके बाद है स्पेसिफिक स्पीड जो है, इसकी रेंज जो है वो 500 से लेकर 10,000 तक होता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप एम्पेलर्स है वो स्पेसिफिक स्पीड जो है वैल्यूज़ तकरीबन उसकी जो रेंज है वो 500 से लेकर 10,000 तक होती है। इंग्लिश यूनिट की बात कर रहा हूँ। विद रेडियल फ्लो अगर कर ले रेडियल फ्लो पंप की तो उसकी जो होती है वो 500 से लेकर 4,000 तक होती है स्पेसिफिक स्पीड। और मैक्सिमम फ्लो जो पंप होता है उसकी तकरीबन 2,000 से लेकर 8,000 तक होता है। एंड एक्सियल फ्लो पंप जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो 7,000 से लेकर 20,000 तक होता है। और वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड लेस देन 500 अगर कर दे तो लेस देन 500 हो तो आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसकी वैल्यू 500 से कम वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की कैटेगरी में शुमार होगा। नेक्स्ट इसकी फार्मूला है, इसमें एन एस है, एन एस का मतलब स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड अगर हम मालूम करना चाहे एक पंप की तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एन एस क्या है, एन एस मीन स्पेसिफिक स्पीड है। ये हमने पढ़ लिया कि स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, तो उसको अगर हम मालूम करना चाहे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम मालूम कर सकते हैं। एन अंडर द रूट क्यू बी ई पी डिवाइड बाय एच बी ई पी पावर 0.75। तो वी आर एन यूएस सिस्टम, एन एस स्पेसिफिक स्पीड होता है। एन जो होता है वो रोटेटिव स्पीड ऑफ द एम्पेलर होता है, वो उसको हम लेते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। और क्यू बी ई पी जो होता है कैपेसिटी ऑफ पंप एट दी बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट, उसको हम लेते हैं गिलन पर मिनट। और एच बी पी जो होता है वो हेड ऑफ सिंगल स्टेज ऑफ द पंप होता है एट द बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट, उसको हम लेते हैं फीट पे, वो लीनियर डायमेंशन होता है। अब इसको एक आप देख ले, इस फार्मूले को थोड़ा सा एलाबोरेट किया है। स्पेसिफिक स्पीड एन एस बराबर है इन डिवाइड बाय एच एम 5 डिवाइड बाय 4 अंडर द रूट, और फॉर पंप के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है एच जो है इसमें एच एम जो है ये एच क्या है, मानोमेट्रिक हाइट को कहते हैं। और इट इज़ नॉट अ डायमेंशन, इट इज़ नॉट अ डायमेंशनलेस पैरामीटर, ये डायमेंशनलेस पैरामीटर नहीं होता, यानी इसकी यूनिट होता है। ठीक है, इट्स डायमेंशंस तकरीबन इसका जो पावर है वो m पावर 1 डिवाइड बाई 2l माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इसकी डायमेंशन है। और डायमेंशन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक स्पीड जो है, डायमेंशन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक स्पीड इज कॉल्ड शेप नंबर, इसको हम हैं एस से जाहिर करते हैं। और इस किस तरह फाइंड आउट करेंगे, n अंडर द रूट p डिवाइड बाई p डिवाइड बाई g मल्टीप्लाई बाई एच एम पावर 5/4 पावर, ये भी फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। P जो इसमें है फार्मूले में वो पावर है, और रो जो है वो डेंसिटी है, और एच एम जो है वो मानोमेट्रिक हेड है। अब थोड़ा सा टेबल दिया गया है, टेबल जनरल स्पेसिफिक स्पीड क्लासिफिकेशन की गई है। तो ये है स्पेसिफिक स्पीड रेंज जो है, स्पेसिफिक स्पीड रेंज जो है बिलो 2000 अगर हो तो पंप टाइप कौन सा होगा, प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा। और अगर 2000 से 5000 तक हो तो टरबाइन एट सबमर्सिबल पंप होगा। ठीक है, और अगर इसकी रेंज 4000 से लेकर 10,000 तक हो तो मिक्स फ्लो पंप होगा। और अगर 9000 से 15,000 तक हो तो एक्सियल फ्लो पंप होगा। नेक्स्ट शट ऑफ हेड क्या होता है, शट ऑफ हेड कोर्स कंटेंट में दिया हुआ था कि व्हाट इज मीन बाय शट ऑफ हेड, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है, बाज़ औक़ात पूछते हैं व्हाट इज मीन बाय शट ऑफ हेड। तो शट ऑफ हेड वो हेड होता है जिस पे फ्लो क्या हो, जीरो फ्लो हो, फ्लो जीरो हो। ठीक है, और मोटर की कंजम्पशन लेस हो और प्रेशर मैक्सिमम हो, तो उस टाइम जो फ्लो होगी वो शट ऑफ, उस टाइम जो हेड होगा वो शट ऑफ हेड होगा। यानी एक कंडीशन है, दिस वन इज
अ कंडीशन, ये कंडीशन है। तो शट ऑफ हेड बेसिकली क्या है? शट ऑफ हेड इज द मैक्सिमम हेड, ये मैक्सिमम हेड होता है जनरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो जनरेट करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप विद जीरो फ्लो। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसमें फ्लो जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि डिस्चार्ज वाल बंद बंद होता है, जहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है वो वाल बंद होता है, तो इसलिए फ्लो क्या होगा? वो जीरो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या है? आगे है बिकॉज इट इज टू ओवरकम ओवर वेरी स्मॉल हेड, बहुत स्मॉल हेड होता है, अप टू डिस्चार्ज वैल्यू लेस फ्रैक्शनल लॉसेस एंड इनर्शिया लोड्स, सो शट ऑफ हेड इज अ पार्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक करो। इसको हम एक करो से जाहिर करते हैं। ठीक है, वो करो आप देख लीजिए, करेक्टरिस्टिक करो है, पंप परफॉर्मेंस करो है, इसको इंपॉर्टेंस पॉइंट इसमें कौन कौन से? शट ऑफ हेड कौन सा? ये रेड जो जाहिर किया गया है। तो शट ऑफ हेड इज द मैक्सिमम प्रेशर और हेड द पंप कैन प्रोड्यूस, जो पंप प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें फ्लो क्या होगा? शर्त क्या है? फ्लो इसमें नो फ्लो इज प्रोड्यूस, इसमें कोई फ्लो प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे साथ? डायग्राम को देखिए, ये पंप फ्लो रेट बता रहे हैं आपको, और अपर जो है वाई एक्सिस में ये हेड बता रहा है। अब शट ऑफ हेड मजीद क्या है कि शट ऑफ हेड, द शट ऑफ हेड ऑफ अ पंप इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू रीच अ कंडीशन वेयर द फ्लो रेट अ वर्टिकल पाइप कनेक्टेड टू द ऑपरेटिंग पंप बिकम्स जीरो। शट ऑफ हेड वो कंडीशन होता है, वो हमें वो प्रोवाइड करता है जिस पे फ्लो हमारे साथ क्या हो? जीरो हो, यानी जिस डिस्चार्ज पाइप से कोई लिक्विड आउट फ्लो ना कर दे। अब ये इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, में नीचे जो जाहिर किया गया है एरो है, ये फ्लो रेट है, या इसको हम डिस्चार्ज भी कहते हैं, उर्दू में हम इसको बहाव कहते हैं, इसको कैपिटल क्यू से जाहिर किया जाता है। और वर्टिकल जो है ये हेड है, इसको हम एच से जाहिर करते हुए, ये एफिशिएंसी को हम एन से जाहिर करते हैं। तो ये करो है। ठीक है, ये करो में एन बाई क्यू करो है। ठीक है, और ये नॉर्मल ड्यूटी फ्लो रेट है, डॉटेड डॉटेड जो जाहिर किया। ये पीक पॉइंट जो है ये आपके साथ क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट मैक्सिमम एफिशिएंसी है इसकी, इस पंप की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो इस पॉइंट तक है, और ये नॉर्मल ड्यूटी डिस्चार्ज है। ठीक है, और ये एक्चुअल एच बाई क्यू डिवाइड बाय करो है, एक्चुअल। ठीक है, तो ये भी इस तरह वही करो है। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका लेक्चर नंबर 7। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो लेक्चर था वो हमारे साथ कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में हम क्या डिस्कस करेंगे? रिसिप्रोकेटिंग पंप, और इसकी कुछ रेलेवेंट इसकी जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और कुछ 2-3 लेक्चर और रहते हैं, फिर आपका कोर्स कंटेंट के मुताबिक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चंस हो? नहीं है कोई क्वेश्चन? जी, है कोई क्वेश्चन कि नहीं है? अच्छा, अच्छा आपने कट नहीं, जी, अच्छा आपने कट नहीं बनाया, मैं आपकी अटेंडेंस कॉपी पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा आप सब्र कर ले, ये एक्सेल शीट से मैं कॉपी करता हूँ। बाज़ लोग फिर कंप्लेन करते हैं कि हमारी अटेंडेंस नहीं हुई है, तो आप देख ले ये आपकी अटेंडेंस का वो सारा डिटेल ये है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये था लेक्चर का लास्ट। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो फिर ये ख़त्म हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।